गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। तो एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए एक अच्छी आदत का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सुबह की जो कुछ आदतें हैं ना, उसको अगर आप फॉलो कर लें तो हमेशा ही खुश रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। तो दिन की शुरुआत जो है गर्म पानी के साथ करिए। उसके बाद कुछ न कुछ अलग से एक गिलास पानी लीजिए। और सवेरे की जो सबसे बुरी आदत है वो है सवेरे खाली पेट चाय पीने की। अगर उस आदत को आप छोड़ देते हो ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो कुछ भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए ना सोचिए मत, क्योंकि अगर आपने आज देर कर दी तो हो सकता है बहुत ज़्यादा देर हो जाए। और जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है ना तो चीज़ें हाथ से बिल्कुल निकल जाती हैं। तो कोशिश करिए कि चीज़ें हाथ से ऐसे ही न जाने पाए, उसको पकड़ के रखिए, उसको अच्छे से वक्त रहते संभाल लीजिए। तो जो है बस इसी जो है सोच के साथ मैंने भी कुछ आदतों को अपनाना शुरू किया है। और मैं इसे काफ़ी सालों से अपना रही हूँ, उसको मैं फ़ॉलो भी कर रही हूँ। सुबह की जो ये आदत है ना, इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती और कभी नहीं छोड़ती, चाहे परिस्थितियाँ कैसी हों। और परिस्थितियाँ कभी भी हमारे अनुकूल होती ही नहीं हैं। सच मानिए, कभी नहीं होती हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हो ना कि हाँ अब ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। सिर्फ सोचने में ही चला जाता है समय। और हो सकता है कि मौका मिले भी और आप उसे समझ ही ना पाएँ, तो ऐसा भी होता है। तो फ़िलहाल जो है इन सब कुछ छोड़ते हुए, और ये तो लाइफ़ है, ये सब चलता रहेगा। तो जो है बस सुबह की शुरुआत होती है बच्चों के टिफ़िन से। तो सबसे पहला काम है टिफ़िन बॉक्स तैयार करना, तो वो मैं तैयार कर रही हूँ। कोशिश रहती है जहाँ तक हेल्दी खाना देने की, घर का खाना देने की। बाहर तो खैर वो खाते नहीं, स्कूल में तो कैंटीन है नहीं और बाहर से कुछ ले नहीं सकते। लेकिन जो खाना पेरेंट्स घर से देते हैं ना, वही बच्चे खाते हैं। तो चाहे बच्चे कुछ भी करें, आप उन्हें बिल्कुल भी जो है अनहेल्दी खाना ना दें, हेल्दी खाना दें। और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि सुबह के समय से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक बच्चे बाहर रहते हैं, तो कोशिश करती हूँ। और ये है मेरा छोटा बेटा जो कि क्यूब सॉल्व कर रहा है। और आज मैं बताऊँ इसके बारे में, आज मैं इसी के बारे में बात करती हूँ सबसे पहले आपसे। ये अभी तो तैयार होके बहुत शरीफ बच्चे की तरह तैयार हो जाता है, चला जाता है, लेकिन एक समय था जब ये लड़का स्कूल नहीं जाता था जल्दी। मतलब इसके पास इतने बहाने होते थे, इतने बहाने होते थे ना कि हम लोग कभी भी जो है उस बहानों को समझ ही नहीं पाते थे। मतलब हम लोगों ने भी बचपन में कई बार बहाने बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए, सबने बचपन जिया है। लेकिन इसके बहाने ऐसे होते थे ना कि हम लोग समझना मुश्किल होता था। और बहुत मुश्किल से तैयार करके इसको मैं भेज पाती। लेकिन अब ये बड़ा हो गया है ना, तो काफ़ी समझदार हो गया है, अब चला भी जाता है और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। लेकिन हाँ, अभी भी जिस दिन इसको नहीं जाना होगा ना, उस दिन तो ऐसी ऐसी बातें करेगा कि मैं बता नहीं सकती। तो ठीक है, बच्चे हैं, थोड़ी सी शैतानी करेंगे ही। और अब मैं आ गई हूँ नहा धो के आराम से, जो है बिल्कुल फ्रेश होकर अच्छे से खाना बनाने के लिए। तो खाना में बच्चों को टिफ़िन तो मैं दे चुकी हूँ, तो एक तरह से सब्ज़ी तो बची ही है। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ करेला, बना रही हूँ करेला। तो करेला बनाना और खाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, स्वाद में थोड़ा-सा अटपटा ज़रूर लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन कभी-कभी इस कड़वाहट में भी बहुत मिठास होती है। और मिठास किस लिए होती है? शरीर के लिए, जो हमारे अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर तरह का खाना खाना चाहिए, खट्टा, मीठा, कड़वा, हर चीज़ खाना चाहिए। और कभी-कभी कुछ ऐसे भी चीज़ें, सब्जियाँ खा लेना चाहिए। विटामिन भरपूर है, सब कुछ इसमें अच्छे से है, तो इसको खाने में क्या बुराई है थोड़ा-थोड़ा। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसको खाने का, तो मैं तो ज़रूर से ज़रूर खाती हूँ। तो फ़िलहाल मैं बता दूँ कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत खुश, स्वस्थ और मस्त दोनों होंगे, तीनों होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है। शुरू से सुबह से हो जाती है, लेकिन बातें अभी हुई है। बस लगे हैं अपने कामों में। आप बताइएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वैसे कोई मुझे कमेंट करता नहीं है, बहुत दुख होता है मुझे ये देख कर, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती तो कुछ करा नहीं सकते। तो फिलहाल जो है बच्चे भी जा चुके हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं। अब अपना जो काम है ना वो शुरू होता है। और हम लोग का ज़्यादातर काम सबके जाने के बाद ही शुरू होता है। तो आज कुछ खास काम नहीं, बस जो डेली होता है ना, बस डेली का वही काम है। बस जो है
चलते हैं अपने काम की तरफ और सबसे पहले चलते हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने से पहले अभी तो समय है तो सिर्फ 10 बज रहे हैं, तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा साफ वगैरह कर लेते हैं, जो भी फैला हुआ है ना वो सब कुछ समेटे उसके बाद। तो जो है बस थोड़ा सा जो अस्त व्यस्त हो जाता है सामान, उस सबको सामान को सहेजना रहता है, तो उसको मैंने सही से लगा दिया है। और जब तक मुझे खुद को सेटिस्फाई नहीं होती ना कि हाँ ये चीज़ साफ़ है, तब तक मेरा मन नहीं मानता है कि मैं उसको उसी जगह पे छोड़ दूँ। तो जब तक वैसे सुबह साफ़ हो चुका है एक बार, और उसके बाद में जब तक सब लोग चले नहीं जाते तब तक पूरा सफाई नहीं होती है। तो जो भी बर्तन वगैरह रहते हैं उसको किनारे कर देती हूँ, और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत साफ़ रहता है करना। हालांकि मैंने एक बार पहले भी पोछा लगाया था, लेकिन मेरा मन, कह रही हूँ ना, मेरा मन नहीं मानता है। मुझे थोड़ा सा भी तिलकन जो है मैं अच्छा नहीं लगता है, अगर मुझे कुछ जो लगता है पैरों में तो इसलिए मैं फिर से दोबारा से मैंने यहाँ पर इतनी ही दूर के एरिया में फिर से पोंछ लिया था। और अच्छा भी है, ज़रूरी भी लगता है, क्योंकि यहीं पर हम लोग बैठते उठते रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा भी गंदा रहे। तो बस जो है अब मैं भी चलती हूँ नाश्ता करने के लिए। और मम्मी भी जो है वो भी नहा वहा के आ चुकी हैं, तो उनको मैं, हम लोग मोस्टली हम लोग 10 साढ़े 10 11 बजे तक ही खाते हैं, मतलब नाश्ता करते हैं। अगर जो है मन होता है तो, अगर जैसे हम लोगों में से किसी एक का भी मन नहीं है ना, तो फिर अकेले के लिए मैं उतना वो नहीं करती, तो ठीक बस के बाद सीधे फिर खाना खा लेती हूँ। तो बस वो तो मूड के ऊपर है। फ़िलहाल ये जो मटर और चना जो है ना ये रखा हुआ था, तो उसको मैंने थोड़ा सा स्प्राउट बना लिया और दे दिया है, और हम लोगों ने खा लिया। उसके बाद मैं आई हूँ थोड़ा सा दाल छौंकने के लिए, क्योंकि जो है मेरे हस्बैंड बिना छौंकी वाली जो, मतलब जो दाल होती है ना, वो नहीं खा, जो है उसको खा लेते हैं, वो नहीं पसंद करते हैं। और मुझे इस तरह से छौंक के, अलग से दाल ऊपर से छौंक के खाना अच्छा लगता है। इवन सबको यही वाली दाल अच्छी लगती है, क्योंकि उनके डर के मारे ना हम लोग मिर्च नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सी भी मिर्च उन्हें लग गई तो उनको बहुत ज़्यादा वो लगता है, वो फिर खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं मिर्च, और दाल में अगर सूखी मिर्च मिल जाती है तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जो है इसको बना ले रही हूँ, थोड़ा सा फिर से छौंक ले रही हूँ एक बार, तो अच्छा लगता है मुझे इस तरह से इसका टेस्ट। तो बस आज का खाना वगैरह सब देने के बाद जो है, मतलब पूरी, मतलब हम, बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं कि दिन भर खाना बनाती रहती हैं, या दिन भर जो है इनको किचन में ही काम रहता है। तो भैया हमारी लाइफ एक बार जी के तो देखो, तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या लगता है, कैसे जो है कहना आसान होता है कि आप तो दिन भर खाना ही बनाते रहते हो, या दिन भर आप किचन में ही रहते हो। तो हमारा मोस्टली 75% समय ना हमारे किचन में ही जाता है, क्योंकि सुबह का नाश्ता देना है, फिर उसके बाद में दोपहर का भी खाना होता है, उसके भी बर्तन होते हैं, फिर दो सुबह वाले तो हुए ही हुए, फिर आप चाय पीते हो, फिर उसके भी हुए, तो उसके बाद में जो है आप फिर रात का होता है। तो बताओ भाई कहाँ जाएंगे। और बाकी सब कामों में तो हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो किचन वाला काम होता है ना, इसमें कहाँ से आगे पीछे करें। नाश्ता खाना अपने समय पर ही है, बच्चे स्कूल जाएंगे ही, उनको भी चाहिए, तो ये सब मैनेज करना किसी आसान काम नहीं है, किसी जो है ऐसा नहीं है कि बस हवा में काम हो जाता है। वही ये सब करने के लिए भी समय की ज़रूरत होती है, और समय हमारे लिए उतना ही है जितना सबके लिए है। 24 घंटे का समय आपके लिए भी है, 24 घंटे का समय हमारे लिए भी है। अब फ़र्क ये है कि हम 24 घंटे में क्या क्या करते हैं, और आप 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो शायद बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो कहना आसान होता है कि घर में जो लोग रहती हैं उन लोग को तो बड़े हैं कि चाहे जब मन चाहे तब काम कर ले। क्या ऐसा है कि हम लोग दोपहर का खाना अगर शाम को दें तो आप खा लोगे, या सुबह का नाश्ता दोपहर में दो तो आप खा लोगे? नहीं होता है भाई, जो काम जिस टाइम होता है वो उसी टाइम होता है। कहने वाली बातें होती हैं कि अरे आप तो आगे पीछे भी कर सकते हो, कैसे कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। कोई हमारे लिए तो दोपहर की जगह पे जो है रात में सोएगा, रात की जगह दोपहर नहीं सोएगा, और दोपहर की जगह सुबह नहीं सोएगा। तो उसी तरह से है। तो फ़िलहाल जितने भी काम वाम होते हैं वो सब मैंने कर लिए हैं, और करने के बाद अब मैं जाके फ़ुर्सत पाई हूँ। फ़ुर्सत अभी भी नहीं है भैया, अभी भी फ़ुर्सत नहीं है, अभी तो जो है बच्चे आने बाकी हैं। तो बस हमारा दिन तो ऐसे ही चलता है और ऐसे ही निकल जाता है। कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कभी-कभी तो खुद पर ही इतना ज़्यादा गुस्सा भी आता है। आधे घंटे पहले अगर आप पानी पी लेते हो ना तो आपको प्यास लगेगी नहीं, और वेट नहीं बढ़ेगा। खाने को डाइजेस्ट होने के लिए जो एंजाइम चाहिए ना, वो आंतों में जो होता है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी कर देगा उसको, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कब्ज़ नहीं होगी। इस चीज़ का पूरी गारंटी है, क्योंकि अब तो सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता, क्योंकि हम लोग की बचपन से आदत पड़ी रहती है, खाया और खाने के बाद पानी पिया,
खाने के बीच में पानी पिया, मैं नहीं पीती बिल्कुल। और मैं खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीती हूँ, और मैंने इस चीज़ को अपनाया है बहुत सालों से, और उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मुझे कब्जियत की प्रॉब्लम कभी नहीं होती फिलहाल। जो है बस पानी लेकर मैं अभी ऊपर आई हूँ, आधे घंटे बाद पियेंगे। और खाने खाने के बाद ना तुरंत लेटना बैठना भी बहुत नुकसान करता है, तो वो भी नहीं करना है। तो इसलिए मैं अभी ऊपर आई हूँ, थोड़ा सा ऊपर का भी देख लेते हैं, क्योंकि सुबह जब नीचे जाते हैं ना तो फिर ऊपर आने का समय दोपहर में मिल पाता है। या तो मैं एकदम सवेरे करूँ, तो भाई इतना सवेरे इतना रोज़ पॉसिबल नहीं होता, जिस दिन हो जाता है उस दिन कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ का देखेंगे, और तब तक बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि अगर अभी लेट गए ना तो एक झपकी सी लग जाती है, और फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर उठना रहता है। तो इसलिए भाई इकट्ठे ही लेटेंगे आराम से, जब बच्चों को खाना वाना दे देंगे उसके बाद। लेकिन फिलहाल चलिए अभी यहाँ का जो काम है वो कर ले। तो शाम हो गई थी ना, तो थोड़ा सा लगता है ना, हल्का सा कुछ लेने का मन करता है। तो आज मुझे याद आ गया कि वो जो है टोस्ट है घर में है ही है, क्योंकि सवेरे ही मैंने टोस्ट को डब्बे में रखा था ना। तो मुझे वो थोड़ा सा याद था, ध्यान था मेरे, तो मैंने कहा चलो आज टोस्ट मलाई खाई जाए। कभी आप भी इस तरह से खाने का, अगर आपको मीठा खाने का मन करे ना, तो आप इस तरह से ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसी ही चीज़ें जो बन जाती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, और इसका स्वाद ना बिल्कुल घेवर की तरह लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो शाम की चाय है, और शाम की चाय बन चुकी है। अब चलते हैं, सबको चाय वगैरह दे दें, फिर हम भी चाय पियेंगे, क्योंकि दो दो टाइम की चाय ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक सुबह की और एक शाम की। और शाम की चाय तो ज़्यादा सुकून भरी होती है। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक है, और यहीं तक है, मतलब रहेगा। मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो काफ़ी लोग जो है इरिटेट हो जाते हैं। वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर और मेरा टाइम बहुत कम है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोग को छोटा सा ही ब्लॉग दूँ, लेकिन अच्छा ब्लॉग दूँ। मेरी यही कोशिश रहती है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही हाथ जोड़ कर विनती है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और भाई बहुत मेहनत से बनता है, बहुत मेहनत करते हैं तब जाके एक ब्लॉग बनता है, क्योंकि हमें ये सब कामों के अलावा भी एडिटिंग से लेकर के हर चीज़ का काम रहता है करना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए।